हम सबसे पहले देश के आन बान और शान की उन तस्वीरों का एनालिसिस करेंगे जो कि भारत से करीब 6000 किलोमीटर दूर टोक्यो में नजर आई है। स्काई ट्री जापान का सबसे ऊंचा टावर और दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर्स में गिना जाता है और आसमान छूता गगनचुंबी यही टावर भारतीय ध्वज के रंग से जगमगा रहा था। अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे पर हैं और इस विजिट में किस तरीके से जापान दोनों हाथ खोलकर बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहा है और ये इन तस्वीरों से जाहिर होता है। जापान पर प्रधानमंत्री मोदी का जादू सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत के सम्मान में देश का राष्ट्रगान भी हर किसी के कानों में गूंजा। प्रधानमंत्री मोदी के जापान विजिट में हर एक वो एलिमेंट मौजूद है जो ये बताता है कि भारत और जापान साथ साथ हैं, क्योंकि इसमें डील भी है, दोस्ती भी है और वो डिप्लोमेसी भी है जिसकी गूंज आज अमेरिका तक सुनाई दी है। ट्रंप के टैरिफ के बीच ये मुलाकात मायने भरी है और दुनिया को वो एक संकेत, एक संदेश भी देती है, क्योंकि जहां पर अमेरिका के एक्स्ट्रा टैक्स ने दुनिया में हलचल तेज कर दी, तो भारत और जापान अपनी मजबूत पार्टनरशिप के जरिए इस टैरिफ का काउंटर निकालने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की मौजूदगी में कई अहम समझौतों पर सहमति बनी, यानी कई डील्स पर सिग्नेचर हुए, जिनको आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग में नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। तो डील दोस्ती के बीच एक टारगेट भी तय किया गया और वो ये है कि भारत ने जापान से अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 6 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य भी रखा है। जापान के लिए भारत और भारत के लिए जापान, यानी वाइस वर्सा, हमेशा से ये अहम माने जाते रहे हैं। बात सबसे पहले हिंदुस्तान की करते हैं तो किसी भी भारतीय से अगर आप ये पूछेंगे कि जापान आपका कैसा सहयोगी है, तो वो यही कहेगा, इट्स अ सेकेंड होम फॉर इंडियंस। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है और अब यही सूरज भारत में उदय होने की तैयारी कर रहा है। जापान, जो कि भारत का 5वां सबसे बड़ा FDI सोर्स है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स है, जिसने दिसंबर 2024 तक $43.2 बिलियन का निवेश किया। जापानी कंपनीज जैसे कि सुजुकी मोटर अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी $68 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। आप जरा सोचिए, कोई इतना भरोसेमंद साझेदार हो तो विश्वास हर वक्त आसमान को छूता है और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच की ये मुलाकात हुई, राष्ट्राध्यक्षों के बीच की ये मुलाकात हुई, वो इसे अलग दौर में ले जाने वाली दिखती है। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पसफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ के दम पर भारत को पीछे धकेलने का सपना देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जापान की धरती से ट्रंप को इशारों इशारों में यह संदेश दे दिया कि वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वजह यह है कि भारत वो देश है जिसको दूर करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि भारत सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि दुनिया की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की वो 5 बातें जिन्होंने कम शब्दों में पश्चिमी देशों के सामने वो खाका खींच दिया कि आज अगर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुना होगा तो मन ही मन वो यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। भारत का दुनिया की ग्रोथ में 18% का योगदान है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। भारत में पूंजी बढ़ती नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। बैंकिंग सेक्टर मजबूत है। रिफॉर्म्स, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का असर दिखता है
और दुनिया की नजरें ही नहीं बल्कि भरोसा भी हमारे आपके देश यानी कि भारत पर है। और इन बातों को आप भी समझिए, इन बातों पर आप गर्व महसूस करिए। टैरिफ से भले ही भारत की चुनौतियां बढ़ी हों, लेकिन आपदा में अवसर खोजना देश को आता है और प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं बातों से ये साफ झलकता भी है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि चीन तक को प्रधानमंत्री मोदी की ये बात समझ आ गई, लेकिन ट्रंप कब समझेंगे ये कहा नहीं जा सकता। भारत ने जापान के साथ अपने आने वाले 10 सालों का रोड मैप, सिक्योर रोड मैप तैयार कर लिया, जिसमें मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है। इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, ये तो सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत दूर तक जाना है। और कैसे ये रास्ता तय किया जाएगा ये भी आप समझ लीजिए। यानी अगले दशक के लिए भारत जापान जॉइंट विजन लेकर चल रहे हैं, जहां सुरक्षा सहयोग पर जॉइंट डिक्लेरेशन है, भारत जापान के बीच ह्यूमन रिसोर्स के आदान प्रदान के लिए एक्शन प्लान है, संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग ज्ञापन है और भारत जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 पर अग्रीमेंट भी है। और फिर चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत और जापानी अंतरिक्ष एजेंसीज के बीच पार्टनरशिप है, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर सहयोग है, क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। दोनों देश जिस तरीके से हम साथ साथ हैं कह रहे हैं, वो कई देशों को मिर्ची लगाने वाला जरूर है। India is bringing transformation to the whole world through innovations. Japan can also boast of advanced technology leading the world's growth. When we think about Japan and India relations going forward, we need to take advantage of each other's strengths to bring solutions to our challenges and to help each other. भारत और जापान के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर भी हस्ताक्षर हुए और ये मिशन दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसीज इसरो और साथ ही जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA का जॉइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों ही मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे, यानी ये दोस्ती चांद तक जाने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए डबल ट्रबल वाला है ये प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, क्योंकि जापान के बाद प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे चीन। ड्रैगन से भले ही भारत के संबंध उस तरीके के मजबूत ना रहे, लेकिन कहते हैं कि वक्त का पहिया जब आगे बढ़ता है ऐसा होता दिख रहा है। सिचुएशन हिकअप्स ही सही, चीन आज भारत से चीनी जैसी मीठी बातें कर रहा है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अमेरिका तक जाना पक्का है,
क्योंकि ट्रंप भी ये जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर ये संबंध और गहरे हुए तो सुपर पावर का चीन पर दबदबा बनाने का सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाएगा।